हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ये ब्लॉग है ना, ये मैंने सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया था। सुबह सुबह ये भी नहीं कि हाँ 5-6 बजे, 9 कम से कम बज ही चुके थे। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि चलो मैं थोड़ी सी ना अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ घर की, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, 2 से 3 महीने 4 भले ही हो गए होंगे। क्योंकि आपको पता है कि गर्मी ने जो हाल बुरा मचा रखा है ना, उसकी वजह से कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। और ये ना मतलब जिस दिन का ये ब्लॉग है उससे फर्स्ट डे मैंने ना कपड़े धोए थे रात को, मतलब शाम के टाइम ही। तो वो जो कपड़े थे थोड़े से गीले थे क्योंकि फुहार आ गई थी। तो शैंकी मोंटी ने क्या किया, वो अंदर रख दिए थे क्योंकि मैंने इनको उतारने के लिए कहा था। और मैंने कहा था कि जो बाहर चौक में जहाँ पे ये बच्चे बैठे हैं ना, वहाँ पे रख देना, ताकि मॉर्निंग में उठ के मैं इनको आराम से यहाँ पे छज्जे पे ग्रिल पे सुखा सकूँ। तो यहाँ पे ना मोंटी को मैंने बोला ना ये काम करने के लिए, आराम से दोनों भाई गेमिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही देखा ना कि हाँ मम्मी कुछ काम के लिए बोल रहे, उठ के फट उठा के भाग गया। तो मैं फिर उसको डांट रही थी कि ऐसे नहीं चलेगा, उठ के खड़ा होकर काम कर ले। तो मैं फिर से अपने उसी रूम में आ चुकी हूँ। तो ये आपको पता ही होगा कि हमारे घर का स्टोर रूम है, इसी में हमारा मंदिर है। तो यहाँ पे अलमारी के ऊपर ना कुछ सामान रखा हुआ है, थोड़ा सा जो बड़ा बड़ा होता है घर में, जो कि मतलब ऐसा होता है कि रेयरली यूज़ में आता है। तो यहाँ पे सूटकेस अटैची, इसको आप लोग बोलते हो या फिर सूटकेस भी बोलते होंगे लोग, तो वो ना मेरी शादी की है। और आज तक ये ना समझ के देख लो कि खाली की खाली रहती है। कई बार सोचती हूँ जो मेरी पार्टी वेयर साड़ीज़ वगैरह हैं 5-6, उनको मैं इसके अंदर सेट करके रख दूँ, लेकिन वही बस दिमाग से निकल जाता है। और रखे रखे यहाँ पे, क्योंकि ऊपर के साइड में ना हमारा आपको पता ही है कि महीने में 15 दिन में कभी मन करता है कि चलो हाँ कर लेते हैं काम, तो साफ़ सफाई हो पाती है। तो एक गीला कपड़ा लेके मैंने और फिर इन सारे सामान को पहले साफ़ कर करके और फिर साइड में रख दिया था। तो ये जो अटैची है, आपकी आप में से कौन कौन है जिसकी शादी में ये मिला होगा। क्योंकि आजकल जैसे जैसे मतलब न्यू फैशन आता है, ट्रेंड बदलता रहता है। तो फिर लोग है ना जो एक ट्रॉली होते हैं, ट्रॉली बैग, वो ज़्यादा देने लगते हैं। मेरे टाइम पे तो भाई यही चलता था। आपको तो पता ही है कि बाहर वाले रूम में हमारा सोना वोना होता है और दूसरे वाले रूम में सोफ़े रखे हुए हैं, तो वो गेस्ट रूम ही है। तो बचता है ये वाला रूम। तो इसी रूम में ना मैंने अपने जो मेरे सूटों वगैरह का काम है, आपको पता ही है, मैंने स्टार्ट कर रखा है। तो उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलते हैं। तो ऑनलाइन के लिए जो भी एक मटेरियल होता है ना, वो सब मैंने इसी रूम में रखा हुआ है। और इसी में जो मेरा कलेक्शन बचा हुआ है, जो भी स्टॉक रहता है, वो सब इसमें रहता है। तो वो सब भी मैंने दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था। और यहाँ पे ये जो रोल पीछे मुझे मिला है, इसको मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी। 1 हफ्ते पहले मैं इसको लेके आई थी, क्योंकि ये ना सलवार में जो पोंचे बनाते हैं हम लोग, वो है। तो ज़्यादा तो खैर मुझे अपने अपने सूट सिलने होते, ज़्यादा हुआ तो बस मम्मी के। तो थोड़ा सा ही लेके आई थी। और यहाँ अलमारी के ऊपर मैंने झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि देखो आप लोग है ना भले ही कुछ भी कहना, लेकिन हाँ इस तरह के जो क्लीनिंग होते हैं ना, हम लोग खुद महीने 2 महीने में करते हैं, तो थोड़ी बहुत डस्ट यहाँ पर जमा हो ही जाती है। और उसके बाद मेरे जो दीवारों पे छोटे मोटे जो जाले से लग जाते हैं ना, जो बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं और हल्के हल्के से होते हैं, तो वो आपको तभी दिखाई देते हैं जब आप घर की प्रॉपर क्लीनिंग करते हो। इससे पहले वो आपको ना तो दिखाई देंगे ना आपको वो कुछ परेशान करेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने फिर जहाँ से बेड हटाया था, नहीं सॉरी, बेड तो अभी हटाया ही नहीं है, मैंने सिर्फ गद्दी गद्दी हटाई थी। तो वहाँ से ना मुझे लग रहा था कि चलो मैं यहाँ पे कुछ और सेट करूँगी। तो यहाँ पे पोछा लगाना था मुझे पहले, ताकि इसके ऊपर आराम से सामान आ सके। लेकिन वो टंकी में पानी ही नहीं था। फिर बच्चों से मैंने पानी चलवाया, नीचे से मोटर बच्चे चला के आए थे। और यहाँ पे पहले ही मैंने ना पोछा लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं ना कुछ और सामान सेट करने वाली हूँ। तो फिर वही है कि यार जब सामान रखा जाता है ना, फिर उसके नीचे से क्लीनिंग हो नहीं पाती। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे पहले क्लीनिंग कर दी है। अब हम लोग हटाएंगे इस अलमारी को। तो ये वाली अलमारी ना गोदरेज की जो होती है बहुत हल्की होती है, आपको भी पता है। तो इसमें सामान इतना सारा है, लेकिन फिर भी परेशानी नहीं हुई। तो मुझे ना यहाँ पे कमरे में थोड़ी सी ना जगह की कमी लग रही थी क्लीनिंग करने के लिए। और ना क्लीनिंग के लिए या फिर शिफ्टिंग के लिए थोड़ा सा ना स्पेस होता है, तो ही ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। तो देखो यहाँ पे ना शैंकी ने पूरा जोर लगा दिया था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि हल्की है, उसको लगा कि भारी होगी। तो लेकिन ऐसा फील होता है इस अलमारी के साथ में, जैसे इसके नीचे ना मतलब व्हील लगे, टायर लगे हो, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अलमारी को हटा के भी मैंने यहाँ पे ना झाड़ू लगा दी थी। और यहाँ पे भी थोड़ा सा पोछा फेर दूंगी, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि भाई होता ही है ना कि फटाफट से अपना काम निपटाते रहो, और जहाँ पे लगता है कि पोछा लग नहीं पाएगा वो चीज़ करते रहो। तो यहाँ पे शैंकी और मैं, हम दोनों ही घर में हेल्दी है। मोंटी के पापा और मोंटी ये थोड़े से पतले पतले हैं,
हम दोनों यहाँ पे जोर लगा रहे थे, लेकिन फिर भी है ना हमसे ये बेड बिल्कुल भी नहीं खिसका, बिल्कुल भी। तो मैंने कहा कि चलो बेटा ऐसा करते हैं, जो इस पे सामान रखा हुआ है ना इसको हल्का करते हैं। तो हल्के के लिए सबसे पहले इनके बैग थे वो सब हटाए, और फिर अब है ना जो भी कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था वो सब मैंने साइड में नीचे रख दिया है। और इस बेडशीट को वैसे भी चेंज करना था, काफ़ी टाइम हो गया था। तो अभी भी देखो मुझसे और ईशांकी से हिल नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं हिला, बिल्कुल भी। लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा सा वज़न कम हुआ ना तो मेरी साइड से फिर भी हिल गया, ईशांकी से नहीं हिल रहा था। तो फिर मैंने अपने बेटे शेर खान को बुलाया। तो शेर खान मीन्स हमारा मोंटी जी, जितना दिखने में पतला लगता है ना लेकिन जान इसी में है। अभी देखना ईशांकी और मैं तो जितना नहीं कर पा रहे थे ना, मोंटी एक बार में ही कर देगा, इसमें थोड़ी सी जान है। देखो जितना पतला है उतना ही काम अच्छे से कर रहा है ना। तो ना घर में सेटिंग करने का जो भी सबसे बड़ा टास्क था ना वो बेड को शिफ्ट करना। पता है इतना ना मेरे डबल बेड में इतना वज़न नहीं है जितना ये सिंगल बेड में है, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि साई बंदी चीज़ बनवाना, वो चीज़ इन्होंने करवा रखी है। बहुत ही ज़्यादा वज़न है इसमें। एक तो मेरे घर में जो अलमारी है ना उसमें, और एक इसमें बहुत ही ज़्यादा वज़न है। तो यहाँ पर ना थोड़ी बहुत आपको लाइटिंग की वजह से दिख रहा हो कि मंदिर में अंधेरा अंधेरा ज़्यादा है, क्योंकि डायरेक्शन लाइट की इस तरह की हो चुकी है। और मुझे ये पूरी की पूरी अलमारी भी आज साफ़ करनी थी, लेकिन जो मंदिर वाला पोर्शन है ना वो मैंने आज छोड़ दिया। उसका रीज़न भी फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि मैंने मंदिर की सफाई नहीं की थी। बाकी जो मतलब पोर्शन है ना अलमारी के वो सब तो मैंने बाद में क्लीन कर लिए थे। और यहाँ पे शैंकी की हरकतें स्टार्ट। तो इसके पापा के पास है ना कुछ गद्दियाँ वगैरह रखी हुई हैं जो गाड़ी की सीटों की होती हैं, वो सब भी मुझे छुपा छुपा के रखनी पड़ती है, क्योंकि मैंने बताया आपको स्टोर रूम भी है और सिंगल बेड को रखने के लिए कोई और जगह है नहीं मेरे पास में। तो फिर भाई मैं सोचती हूँ कि चलो भाई इनको यहीं पे कहीं ना कहीं तो सेट करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से भाई अलमारी को मैंने कॉर्नर में रख दिया था जहाँ पे बेड लगा हुआ था, और उसी के ऊपर मैंने जो फिर से सामान वही सेट कर दिया, क्योंकि जो सामान वहाँ पर रखा हुआ है ना वो वहीं पर ही सेट ठीक लगता है मुझे। उसके अलावा कोई और जगह मुझे समझ में भी नहीं आती है भाई सच में। और उसके बाद में बस शैंकी ने मुझे एक एक करके सामान पकड़ा दिया था। और पता है बच्चे जब इस तरह की हेल्प छोटी छोटी भी कर देते हैं ना काफ़ी इजी हो जाता है। और पहले जब ये छोटे छोटे थे तो सारा का सारा काम मुझे खुद अकेले करना पड़ता था। इस तरह के काम है ना मोंटी के पापा करवा तो देते हैं, लेकिन जो काम मैं अकेले 1 घंटे में कर लूँगी ना उनके साथ में 1.5 घंटा लग जाता है। पसीने हो गए मम्मी बेटा, क्योंकि इस रूम में फैन नहीं है ना। लेकिन काफी दिन से मैं सोच रही थी कि चलो मैं इस रूम को थोड़ा सा चेंज करूं। जो अलमारी में सामान है ना वो तो चेंज खैर हो नहीं सकता, बट कम से कम बेड अलमारी को तो कर ही दूं। पता चेंज करने से 2 फायदे होते हैं। एक तो जो थोड़ी बहुत जितनी भी डस्टिंग गंदगी जो होती है किसी भी सामान फर्नीचर के आगे पीछे ऊपर नीचे वो अच्छे से साफ हो जाती है, और दूसरा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बल्कि पता है शायद आप लोगों को मेरी बात ये वाली बात अजीब सी लगेगी, लेकिन जो लोग रेंट पे रहते हैं ना उनके लिए कुछ ना कुछ ना नया नया चलता रहता है ना। लेकिन जो एक बार घर बन गया आपको पूरी जिंदगी उसी में निकालनी पड़ती है। तो हर एक बात का ना एक अच्छा पॉइंट भी है, एक माइनस पॉइंट भी है। अच्छा पॉइंट तो ये है कि चलो भाई जो भी एक शिफ्टिंग करने में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, या फिर जो हमारा मकान मालिक होता है, ओनर होता है, वो हमें कभी भी कह देता है जी खाली कर दो, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं होती। और भाई सच में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो आज मैं ये वाली बेडशीट बिछा देती हूँ। इसमें तो वो गाड़ी बांधने की जरूरत नहीं है ना, कोई बैठता तो नहीं। कह रहा है कि ना मम्मी इसमें तो कांच लगाने की जरूरत नहीं है, जो हम लोग नोट लगाते हैं ना बेडशीट में ताकि वो खराब ना हो। तो इस कमरे में अब कोई बैठता ही नहीं है, कोई बैठ भी जाए तो फैन ही नहीं है यार। आज बोलूंगी इनको कि लगा दो, क्योंकि फैन तो रखा हुआ है, वो पहले खराब हो गया तब तो ठीक करवा लिया फिर भी। तो यहाँ पे ना अभी ये वाला सारा का सारा सामान पड़ा हुआ है, ये सब मुझे रखना होगा। इस गद्दी के ऊपर ही सेट करूंगी, और तो कोई जगह है नहीं। और ये जो अलमारी है ना इसमें नीचे की साइड में कुछ ऐसा ही सामान है जो स्टोर वाला होता है, उसके ऊपर ये बक्सा रखा हुआ है। इसमें मेरे जो मैं सिलाई वगैरह का काम करती हूँ थोड़ा बहुत वो रखा हुआ है। उसके ऊपर ये वाला जो पोर्शन था इसमें मंदिर है, उससे ऊपर इसके पापा का सामान है, उससे ऊपर भी कुछ ना कुछ है ही। तो ये वाला जो रूम है ना
ये हमारे घर का एक तरह से स्टोर रूम ही है। और पूरे घर में ये वाली जो दीवार है ये कभी भी रिपेयर नहीं हो पाती, और स्पेशली जब ये वाला मानसून का मौसम आता है ना, तब तो बस पूछो ही मत। ये जो अलमारी आपको थोड़ी सी मैसी दिख रही है ना, ये एक्चुअली इतनी मैसी है नहीं। एक तो यहाँ पे लाइटिंग की प्रॉब्लम है इस वाली डायरेक्शन में, और दूसरा है ना, यहाँ पे ना बाथरूम बिल्कुल बगल में है इस अलमारी के पीछे ही। तो यहाँ से पे ना नमी बहुत ज़्यादा आती है, चाहे मैं इसमें कुछ भी बिछा लूँ, पेपर वगैरह कुछ भी, वो सब कुछ नमी मान के सारे ख़राब हो जाते हैं। इन फ्यूचर इसमें बस यही हो सकता है कि हाँ, इसमें कभी टाइलें वगैरह लगा के तभी इसको फिक्स कराया जाएगा। ये चद्दर ना थोड़ी सी खराब हो गई थी, सर फैब्रिक कुछ वैसा था जो घुसटने टाइप का होता है। तो मैं आज इसका ना कवर बनाऊंगी, जो बाहर जो अपनी गद्दी रखी रहती है इस तरह की, उसका कवर, क्योंकि वो बाहर रहती है ना तो बहुत जल्दी गंदी होती है, बहुत ही ज्यादा जल्दी। ओहो, ये तो गलती कर दी मैंने, यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी सी होगी ना। इसका उद्घाटन हम लोग करेंगे तीज पे। और ये 2 ड्रेसेस है मेरे पास में, जो कि मैं किसी फेस्टिवल पे पहनूंगी। एक है ये ग्रीन, एक है ये ब्लैक। तो आज कुछ ऐसा हुआ था कि ना वीडियो बनाते बनाते पता ही नहीं चला कि कितनी लंबी बन चुकी है। तो मुझे लगा कि चलो मैं इस वीडियो को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। तो आज ये फर्स्ट पार्ट और फिर सेकंड में कुछ और ही शेयर होगा। मतलब पूरे दिन का जो भी रूटीन था ना, वो सब मैंने शेयर किया था, और मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रहा कि वीडियो कितना लंबा होने लग रहा है। तो वो पूरा का पूरा वीडियो 50 मिनट्स का था। तो ये वाला रूम तो क्लीन हो ही चुका है, अब बारी आती है बाकी घर के जो भी मुझे कुछ काम निपटाने थे वो सब। तो बस यहीं से वीडियो का एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।